सतगुरु के साजिन वाजे प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। हमें तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सफ़र जिंदगी का सुहाना किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सतगुरु माता जी, हम हर पल आप जी का शुक्राना करते हैं। आप जी ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमारी ज़िंदगी का सफ़र सुहाना कर दिया है। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। साथ संगत जी कहते हैं, जीवन परमात्मा ने दिया है और जीने का आनंद भी। जीवन लंबा रहा हो या छोटा रहा हो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि हमने जीवन को किस तरह जिया है। हंसकर जिया है या रोकर जिया है या सतगुरु का शुक्रगुजार करके जिया है। अगर हम सतगुरु का हर पल शुक्रगुजार कर रहे हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा है, हम जीवन का आनंद ले पा रहे हैं। और जब हम सतगुरु के कहे अनुसार चलते हैं तो सतगुरु भी हमारी हर पल रक्षा करते हैं। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में एक स्टोरी शेयर करने जा रही है और ये स्टोरी द्वारा हमें यही समझाया गया है कि अगर हम गुरु के गुरसिक्खों के दिल को दुखाते हैं तो इसमें गुरु का दिल दुखता है, गुरु को बहुत दुख होता है। इसलिए हम भूल कर भी किसी का भी निरादर ना करें, किसी का भी दिल ना दुखाएं। ऐसा इस स्टोरी में भी हमें सीखने को मिला है। कहते हैं शिवाजी को गुरु समर्थ रामदास जी ने बचपन से ही आध्यात्मिक शिक्षा दी थी। वह समय समय पर अपने कुछ शिष्यों को लेकर शिवाजी का हाल चाल जानने और गंभीर विषयों पर परामर्श देने के लिए उनके पास जाते थे। एक बार वह कुछ शिष्यों को साथ लेकर शिवाजी से मिलने जा रहे थे। रास्ते में उनके शिष्यों को भूख प्यास लगी। गुरु उनसे कुछ दूर आगे आगे चल रहे थे। बीच में उन्होंने एक गन्ने का खेत देखा। भूख और प्यास को रोक ना पाने के कारण गुरु जी के शिष्य उस खेत में चले गए और सब ने एक एक गन्ना अपने लिए उखाड़ लिया और गन्ने चूसने लगे। तभी खेत का मालिक वहां आ पहुंचा और देखते ही वह समर्थ गुरु रामदास जी के शिष्यों की ओर डंडा लेकर दौड़ा। वे सब अपने गुरु की शरण में भागे। तब खेत का मालिक भी उनका पीछा करते हुए वहां गया। उसे आते देख समर्थ गुरु रामदास जी ने अपने शिष्यों को आगे बढ़ने के लिए कहा। शिष्य बिना पीछे मुड़े तेजी से आगे बढ़े। बाद में समर्थ गुरु रामदास जी आए। उन्होंने उन शिष्यों को गलत आचरण के लिए काफ़ी फटकारा, काफ़ी गुस्से हुए। कुछ देर बाद सभी शिवाजी के महल में पहुंच गए। शिवाजी अपने गुरु के स्वागत के लिए स्वयं बाहर आए और गुरु को प्रणाम किया। वे गुरु को नहाने के लिए स्नान घर ले गए। वहां अचानक उनकी नज़र गुरु की खुली पीठ पर पड़ी, जिस पर डंडे की चोट के निशान थे। शिवाजी ने चिंतित होकर उसका कारण पूछा। समर्थ गुरु रामदास जी उत्तर में चुप ही रहे, मौन ही रहे। तब शिवाजी ने उनके शिष्यों से अपने गुरु की ऐसी बुरी दशा का कारण पूछा। तब उन लोगों ने बहुत ही शर्म के साथ रास्ते में हुई घटना का विवरण सुना दिया। शिवाजी को यह सुनकर बड़ी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह जानते थे कि एक सच्चा गुरु अपने गुरसिक्खों पर आई मुसीबत को अपने ऊपर ले लेता है। यही उसकी पहचान है।
साध संगत जी, जब गुरु के शिष्य गन्ना उखाड़कर चूसने लगे, तभी खेत का मालिक वहां आ गया और उसने सभी शिष्यों की तरफ, वह गुरु जी के सभी शिष्यों की ओर डंडा लेकर दौड़ा और उसने डंडे से सभी शिष्यों की खूब पिटाई की। तो कहने का भाव ये है कि जो पिटाई उन शिष्यों की गई, वह गुरु जी ने अपने ऊपर ली। उस चोट को गुरु जी के जो उस चोट के निशान थे गन्ने की, वो शिष्यों को ना लगकर वो गुरु जी को बहुत दुख हुआ। गुरु जी ने उनके दुख को अपने ऊपर सहन किया, अपने ऊपर ले लिया। इस तरह स्टोरी में यही समझाया गया है कि जो गुरु के गुरसिख होते हैं, उनका अगर कोई निरादर करता है या उनका दिल दुखाता है तो गुरु को बहुत दुख होता है। हम भूलकर भी कभी भी अपने गुरु के गुरसिखों का दिल ना दुखाएं, हर एक का आदर सत्कार करते चले जाएं। साध संगत जी कहते हैं, यही तो समझाया है कि जीवन हमें परमात्मा ने दिया है और जीने का आनंद भी हमें परमात्मा ने ही सिखाया है। फिर ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस जीवन को आनंद के साथ जी रहे हैं या हम रोक कर जी रहे हैं। जीवन और मृत्यु के बीच जो हम कर्म कर रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं या नहीं। अगर हम अच्छे कर रहे हैं तो हमें हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला हो रहा है, और अगर हम अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर कहते हैं कि फिर वही 84 लाख के बंधन आगे तैयार खड़े हैं। इस तरह हमें समझाया गया है। कहते हैं घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो सारा परिवार इकट्ठा होकर खुशियाँ मनाता है। शिक्षा, संस्कार, कार्य व्यवहार, अच्छाई बुराई साथ लिए हर जन्म लेने वाला एक दिन मर भी जाता है। जब जन्म होता है तो मृत्यु भी होनी है, लेकिन सतगुरु के दर पर गुरमत में रहकर मरने वाला अमर पद पाता है, मरकर भी सबके दिलों में जिंदा रहता है। मृत्यु की पकड़ बहुत करूर है। मृत्यु जब प्रहार करती है तो शोकाकुल निर्जन कहीं भी हो भागकर निकट आ जाते हैं, और जो रास्ते में होते हैं बार बार उनसे पूछा जाता है कि कहाँ पहुँचे। लोग शरीर का अंतिम संस्कार कर लौट आते हैं, लेकिन जीव कहाँ पहुँचा, जीव की क्या गति हुई, यह तो उसके ज्ञान और भक्ति जीवन भर के कर्म पर ही निर्धारित करते हैं। कबीर जी जैसा कोई विरला ही कह पाता है, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिलबो सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। जो भगवान के भय में रहा वह भगवान का हो गया। जो अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता पर अभिमान करता रहा, उसकी अवस्था हिरण्यकश्यप, रावण, दुर्योधन जैसी बन गई। वह बहुत कुछ पाकर भी गरीब ही बना रहा। ईश्वर की पहचान जीवन को जीवन बनाती है। पहचान के बाद आत्म सुधार और सबसे प्यार, सबके काम आने का जज्बा अगर मन में कायम रहता है तो इंसान अपने लिए भी और इस धरती के लिए भी वरदान बनता है। अगर जीवन में सतगुरु नहीं आया तो निश्चित है कि जीवन जीने का ढंग भी नहीं आया, क्योंकि सतगुरु ही जीवन जीने का ढंग सिखाता है कि संसार में किस तरह हमने विचरना है। उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने, जिसनू पी के अमर हो गया जाम पिलाया मुर्शद ने। जब सतगुरु ने यह ब्रह्म ज्ञान दिया, ये नाम का जाम पिलाया, तो उठना बैठना खाना पीना ये ढंग भी सतगुरु ने सिखाए कि हमने किस तरह बोली भाषा कर्म व्यवहार करना है। प्रभु कहते हैं कि अगर जीवन में सतगुरु नहीं आया तो जीवन जीने का ढंग भी नहीं आया। फिर जीवन भर इंसान चलता फिरता नज़र तो आता है, लेकिन जिंदा नहीं कहलाता। प्रभु का पावन ज्ञान पाकर भक्ति का आनंद उठाने वाले ही जिंदा हैं। शेष सभी मृत्यु लोक में मृत्यु के शिकार होने वाले लोगों के पात्र में आ जाते हैं। लोगों की अनेकों प्रकार की कहानियों के पात्र बन जाते हैं। गुरु पीर पैगंबरों ने वैर विरोध के बाद मानव के जीवन को सार्थक और वैर विरोध के बावजूद
वैर विरोध के बावजूद मानव के जीवन को सार्थक और सफल बनाने का कार्य किया। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते थे, विपरीत भावनाएं रखने वाले युगों युगों से हर वली हर गुरु पीर पैगंबर के रास्ते में रुकावटें खड़ी करते रहे। आज तक कोई भी ऐसा पैगंबर नहीं हुआ जिसने बड़ी सहजता से सत्य का पैगाम दे दिया हो और रुकावट ना आई हो। सतगुरु के कारण ही गुरमुख जीवन का वास्तविक आनंद ले पाता है। जो मनमुख बन गया, जो बेमुख हो गया, उसका आनंद भी उससे दूर हो गया। कहते हैं एक कतरा भी जो आता है वो समंदर के लहजे की में बात करता है। बूंद जब अभिमान में इतराने लगती है तो समुंदर से भी सवाल जवाब करने लगती है। जिसके आगे श्रद्धा से नतमस्तक होना था उसी से टकराने का यत्न करती है। संसार ऐसे लोगों को भूल जाता है। याद केवल गुरमत में ढले आदर्श भक्तों की आती है। शबरी की, मीरा की, हनुमान जी की और प्रहलाद की याद आती है। अखिल ब्रह्मांड नामक सतगुरु दातार जगत करता है। इनके सामने तो बस जीते जी मर जाना होता है। इनकी विशालता और हमारे जीवन के क्षुद्रता का अंतराल बहुत बड़ा है। जीव बहुत छोटा होता है और प्रभु बहुत विशाल होता है। जीव की बुद्धि बहुत छोटी होती है और प्रभु का विस्तार तो अनंत है। इनके बारे में प्रश्न उठाना बुखार नापने वाले थर्मामीटर से ज्वालामुखी के तपते लावे का ताप नापने जैसा गुस्ताखी भरा कार्य है। जो ऐसा दुस्साहस करने वालों की जीवन लीला को पल भर में खत्म कर सकता है। बड़े बड़े अभिमानी पलक झपकते मिट गए, परंतु भगत कभी डिगा नहीं, गिरा नहीं, मिटा नहीं। सारी बाधाओं को पार करके वह अपनी मंजिल पर पहुंचा। भगत ने सतगुरु की कृपा से संसार में जीवन भर उजला मुख करके विचरण किया और अंत में आनंद के सिंहासन पर चढ़कर अपने घर चला गया और परम पद का अधिकारी बन गया। युग निर्माता माता सविंदर जी महाराज ने एक बार अपने विचारों में समझाया कि साध संगत जी, एक बार एक चर्च देखने का मौका मिला और वहाँ पर ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी, मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। कहीं बुलाए जाते हैं लेकिन कुछ को ही चुना जाता है। हमें लाखों में से चुना गया है। हमें इस निरंकार प्रभु परमात्मा के इतने आसानी से दर्शन हो गए हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमने अपने घरों में भी दादा परदादाओं से अक्सर ये बात सुनी है कि पहले कितनी भक्ति करने के बाद परमात्मा के दर्शन होते थे। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि रात को हम 2 बजे उठकर ठंडे फर्श पर बैठकर भक्ति करते थे और यही अरदास करते थे कि प्रभु हमें आपके दर्शन हो जाएं, और तब जाकर इस निरंकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान मिला। लेकिन हम सभी बहुत ही लकी हैं जो पैदा ही साथ संगत में हुए हैं और साथ संगत के हाथों में ही बड़े हुए हैं। निरंकार से यही अरदास है कि हर पल हर क्षण हर संत के अंदर इस निरंकार प्रभु के शुक्राने का भाव बना रहे। हमेशा ही इस निरंकार का एहसास बना रहे और सेवा सिमरन सत्संग के साथ हमेशा ही हमारा ध्यान जुड़ा रहे। सतगुरु के चरणों में फिर यही अरदास करते हैं कि हमें तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना जाने क्या होता जहाँ में हमारा, तेरे दर का मिलता नहीं जो सहारा। तेरी रहमतों से अमृत पिया है, ये जब से मिली है संगत तुम्हारी, के रोशन हुई है दुनिया हमारी। हर एक पल को खुशी से जिया है तेरा कर्म तूने अपना लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सतगुरु माता जी, हम हर पल आप जी का शुक्राना करते हैं। आप जी ने यह हमें अंग संग निरंकार दिखाया। हर श्वास थामने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो भी काम आप जी करवा रहे हो सब कामों के लिए आप जी का शुक्राना।
इस तन में जो श्वास आप जी ने बख्शे हैं, आप जी की कृपा से ये श्वास आ जा रहे हैं, इसके लिए शुक्राना। मेरे मालिक दीनदयाल, ये जो जीवन का सफ़र बीत रहा है, इसके लिए शुक्राना। हर पल आप जी का शुक्राना करते ही रहें। इसी प्रकार दासी सभी के लिए, सारी साध संगत के लिए सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगती है। सच्चे पातशाह सभी को तन मन धन के बल बख्शना, सभी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना और सद्मार्ग देना, और दासी को भी आशीर्वाद देना कि दासी भी अपने परिवार सहित इस स्तर पर जुड़ी रहे और सभी के लिए भला ही मांगती रहे। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।